नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता आएंगे और कांग्रेस हाई कमान ने प्रदेश में पहले चरण में हो रहे चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चुनाव प्रचार करेंगे और राहुल गांधी 9 अप्रैल को अल्मोड़ा में चुनावी रैली कर सकते हैं और साथ ही इसकी तैयारी चल रही है और कांग्रेस के प्रचारकों में 30 नेताओं के नाम की सूची शामिल की गई है। और साथ ही प्रदेश के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सलमान खुर्शीद, अलका लांबा और अमरिंदर सिंह राजा चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और अभी शाम तक वो कार्यक्रम क्लियर होगा। 9 तारीख को अल्मोड़ा और हरिद्वार में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। उसके बाद श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी आएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम बन रहा है और सचिन पायलट जी का भी कार्यक्रम बन रहा है और जल्दी ही ये कार्यक्रम बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि लगातार अब इसके बाद 15 तारीख 16 तारीख तक राष्ट्रीय नेताओं के और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में बनेगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश के धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता की आड़ में उत्तराखंड वासियों के साथ बड़ा छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि उत्तराखंड के जनमानस वज्रपात करते हुए धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता में निवासी की जो परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने उत्तराखंड में मात्र 1 साल से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति को यहां से निवासी मान लिया है। और साथ ही ऐसे में समान नागरिक संहिता जो कि अब एक कानून बन चुका है, उसमें इस तरह का प्रावधान उत्तराखंड के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है। बता दें कि 1 साल रहने वाला व्यक्ति 1 साल ये उत्तराखंड का निवासी होगा। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाया आरोप। बता दें कि सरकार ने किया लोगों के साथ छलावा, ये कांग्रेस सरकार की तरफ से हमला बोला गया है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाया आरोप और साथ ही सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया, ये आरोप लगाया गया है। और 1 साल से रहने वाला व्यक्ति सरकार के साथ लोग छलावा किया गया है और 1 साल रहने वाला व्यक्ति निवासी होगा। सरकार ने किया लोगों के साथ छलावा। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाया आरोप और साथ ही सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और साथ ही कांग्रेस ने धामी सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया। कांग्रेस ने धामी सरकार पर आरोप लगाया, सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर
आरोप लगाया है। बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और 1 साल से ज्यादा रहने वाले व्यक्ति यहां का निवासी होगा, ये कांग्रेस ने धामी सरकार पर आरोप लगाया है। देखिए, जो यूसीसी लाई धामी सरकार, वो 200 कुछ पन्नों का डॉक्यूमेंट है और उसको डिटेल में अध्ययन करने में समय लगता है और शायद हमें भी समय लगा। और हमने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट उसमें देखा कि पहले पन्ने पर परिभाषाएं लिखी है 3रे नंबर बिंदु पे, और जब हम परिभाषाओं में गए तो हमने 22वें पन्ने पर देखा कि स्थायी निवासी की परिभाषा इन्होंने दी है वो व्यक्ति जो यहाँ 1 साल से अधिक रह रहा हो, यानी कि मात्र 1 साल वाला यहाँ स्थायी निवासी हो गया। तो उत्तराखंडियत पर ये कितनी बड़ी चोट है, आप देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रमण कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और इसी के साथ ही उन्होंने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के गांव बढ़िया में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने की जनता से अपील की और साथ ही इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। पांचों सीटें इस बार बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हजारों लोग आज सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने बता दें कि प्रदेश की धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता की आड़ में उत्तराखंडियों के साथ बड़ा छलावा करने का आरोप लगाया और साथ ही दसौनी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड के जनमानस पर एक और वज्रपात करते हुए धामी सरकार ने समान नागरिकता संहिता में निवासी की जो परिभाषा दी है उसमें उत्तराखंड में मात्र 1 साल से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति को यहां का निवासी मान लिया है। कि इसको एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, ये दोनों मुद्दों को कंपाइल ना करें। इनका इशू जो है वो 5 लोकसभा संसदीय सीटों पर आज हो रही है प्रेस वार्ता इसी मुद्दे पर, 5 न्याय और 25 गारंटी पर। जो मैं इशू लेकर आई हूं वो आपके पैरों से जमीन को खिसका देगा। इसलिए मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि जो इशू मैं रख रही हूं उसको आप एक सेपरेट कैपेसिटी में कृपया स्थान देने का कष्ट करेंगे और आप लोग जितना जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे उतना उत्तराखंड के लिए हितकर होगा। बता दें कि गरिमा मेहरा दसौनी ने निशाना साधा है और साथ ही बता दें कि धामी सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया गया है, ये उनकी तरफ से पलटवार किया गया है। और वहीं गरिमा मेहरा दसौनी ने बता दें कि धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया गया है, गरिमा मेहरा दसौनी ने निशाना साधा है। कांग्रेस का धामी सरकार पर आरोप और उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया गया, ये कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया गया, ये कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है।
बता दें कि गरिमा मेहरा दसोनी ने ये निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस का धामी सरकार पर आरोप और उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया, ये उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। बता दें कि कांग्रेस का धामी सरकार पर आरोप और उत्तराखंडियों के साथ छलावा किया गया, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। दरअसल 1 साल से ज्यादा रहने वालों को निवासी बनाया, ये इसको लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और साथ ही धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बता दें कि उन्होंने प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा और बता दें कि सीएम धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा कि प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त हो गई है और बीजेपी काफी एक्टिव है। और इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के काफी बता दें कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई है। भारतीय जनता पार्टी चुस्त हो चुकी है और हम लोग सुस्त हो चुके हैं। तो चुनावी लिहाज से इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने सीएम धामी ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया। हरीश रावत ने हरिद्वार में दिया था बयान और प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया। बता दें कि सीएम धामी ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया। प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त, हरीश रावत की तरफ से ये बयान है। प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त, ये प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त, हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया है और साथ ही सीएम धामी ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया। इसी को लेकर कटाक्ष किया गया और कहा कि हरीश रावत ने हरिद्वार में ये बयान दिया था, जिसको लेकर बता दें कि बयान क्या है कि प्रचार के मामलों में सुस्त, सीएम धामी ने हरीश रावत पर सत्ता दल बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विश्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि हम इस बार लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तपस्वी और देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि आज हमारे पार्टी की स्थापना के 44 साल हो गए हैं और उन तमाम स्तंभों को भी मैं याद कर रहा हूं जिनके कारण आज हम लोग देश में जहां हमारी सरकार है, 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है और आप ये कह सकते हैं कि जो यात्रा 1980 में चली, आज 2024 में हम लोग हैं और आज हम लोग विशेष रूप से जब चुनाव का महापर्व हमारे सामने है
आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूं, उन सबका जो कि दिल से मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार के स्थापना दिवस पर हम लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता सभी संकल्प लेते हैं कि इस बार के स्थापना दिवस के अवसर पर कि तीसरी बार हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का विषय रहता है। हम अपने उस इतिहास को बताते हैं कि हम कहां थे, आज कहां हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के संघर्षों का भी उल्लेख करते हैं जिन कार्यकर्ताओं ने कभी सपना भी नहीं देखा था सत्ता का। उन कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ मेहनत कर पार्टी को आज ये स्वरूप दिया है, उनका स्मरण हम लोग आज करते हैं। हमारे प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हैं और आज हमने सभी जिला मुख्यालय पर गोष्ठी आयोजित किए। प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर आज कमल का झंडा लगाएगा, उसकी सेल्फी लेगा, अपने फेसबुक ट्विटर में उसको अपलोड करेगा। और आज ही पार्टी ने जो हमसे अपेक्षा किया है माइक्रो डोनेशन की, वर्ष 2000 बता दें कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और जिसको लेकर हर वर्ष 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया और अल्मोड़ा के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता ने मनाया। और इस मौके पर अल्मोड़ा के लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस मौके पर सुरेश भट्ट ने कहा कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी की स्थापना की थी और तब से हम निरंतर बढ़ते हुए केंद्र और राज्य में अपनी सरकार के बल पर लोगों और समाज की सेवा कर रहे हैं। छह अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में हुई थी और जो सपना उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सब उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले नेताओं ने देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से वो सपना धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी ने बीजेपी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया और लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट भी साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं जहां पर बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जयंती समारोह के मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल रावत ने अपने कार्यालय पर कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। और बता दें कि गोपाल रावत हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और वो हरीश रावत के करीबी माने जाते थे। अरे भाई, भट्ट जी तो 6 लाख से ऊपर ही का अनुमान है कि जीतेंगे। कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई। यहाँ से कांग्रेस से सब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं चलना चाहता है। उगता हुआ सूरज में सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है।
बता दें कि बीजेपी नेता गोपाल रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बता दें कि तैयारी तेज है और साथ ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने देश भर के कई राज्यों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का जनता से वादे करने का दौर शुरू हो गया। और इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। और इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। और साथ ही मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है और साथ ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और साथ ही घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी पर यह घोषणा पत्र आधारित है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 5 न्याय 25 गारंटी पर यह घोषणा पत्र आधारित है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और 5 न्याय 25 गारंटी इस घोषणा पत्र में जारी की गई है। आधी आबादी जो नए नारियों में, महिलाओं में जो भर्तियां हैं 50% भर्तियां जो हैं वो हमारी आने वाली बहनों को, युवतियों को, बच्चियों को जो है वो भर्ती में लाभ दिया जाएगा। इसी तरीके से जो उनका अधिकार है, नारियों का जो अधिकार है, आपके सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो हमारी जो सोशल वर्कर हैं, उसमें आंगनबाड़ी हैं और आपके इसमें जो आशा कार्यकर्ती हैं, ऐसे ही जो अन्य जो हैं, इनका जो वेतन है इसको दुगना किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।